मुसलमान हमेशा अपने उसको चल रहा है, तो वो अपने कभी धर्म को बुराई नहीं करता। हमारे हिंदू नेता हरीश रावत साला जिम्मेदार जुम्मे की नमाज के लिए कह रहा है छुट्टी देंगे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना रहा है। हमारा कोई मुस्लिम नेता हिंदू के लिए नहीं कहता है, हमारे हिंदू मुस्लिम के लिए कहते हैं। अरे मोदी जी और योगी जी धर्म के नाम को लेकर चल रहे हैं। मेरा धर्म सबसे पहले है और हिंदू को संगठित कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है मोदी के बाद योगी ये सुरक्षित है तो हम लोग सुरक्षित है। कि कभी कभी कुछ बच्चों को पिताजी का व्यवहार समझ में नहीं आता है, तो हम अपने पिता को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मुख्यमंत्री तो बदल ही सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान बीजेपी हमारे राज्य में भी आए और सेंट्रल में भी आए, बस बीजेपी आए। तो लगातार लोगों के बीच में हमें मैगी इस वक्त आ चुकी है, भूख भी लग रही थी, लोगों से बात करते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम गिरीश आर्या। आर्या जी, भीमताल में इस वक्त क्या माहौल बन रहा है? ये इलाका पर्यटन का केंद्र है और उस हिसाब से देखा जाए तो विकास यहाँ एक बड़ा मुद्दा रहता है। इस बार क्या है, क्योंकि कई पार्टियां मैदान में, कई उम्मीदवार हैं, निर्दलीय भी हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी अब आ गई है। क्या लग रहा है, हवा का रुख किस तरफ जा रहा है? जी, जहाँ तक का वो सवाल है, बीजेपी का ही रुख ज़्यादा जा रहा है यहाँ पे। जी, वजह क्या है? वजह है क्योंकि मोदी जी ने मतलब हिंदुस्तान को आज अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पर वहाँ तक पहुँच दी है उन्होंने। नहीं तो आज तक इतनी बड़ी पहुँच कोई भी गवर्नमेंट जो आई उसने इतनी बड़ी पहुँच नहीं दिला सका। जी, आज हिंदुस्तान को बड़े गर्व से, बड़े शान से नाम है। जी, आपकी बात से मैं समझ रहा हूँ कि जो राष्ट्र का मुद्दा है, नेशनल मुद्दा है, वो हावी रहेगा या फिर यहाँ के लोकल मुद्दे हावी रहेंगे? जी, मुद्दे तो अब जो हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो यहाँ के मुद्दे सुलझाएंगे। जी, और मोदी जी तो खैर उनके क्या कहने। तो ये चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं या केड़ा जी लड़ रहे हैं? लेकिन चुनाव तो कैरा जी लड़ रहे हैं, लेकिन वोट मोदी जी के नाम से। आपकी उम्र बहुत है, आपने तो बहुत टाइम देखा। यहाँ जो पास में एक नदी बहती है नीचे हल्द्वानी के पास, गौला नदी, उसमें बहुत पानी इतने सालों में बह गया है, वक्त बीत गया, यानी कि कहने का मतलब ये है। कितना बदलाव देखा आपने? कांग्रेस की सरकार भी देखी उत्तराखंड में, भाजपा की भी सरकार आपने देखी, अटल बिहारी वाजपेयी का दौर भी देखा होगा। कितना बदलाव किस पार्टी की सरकार में ज़्यादा रहा है, थोड़ा ये भी आप बताते चलें, क्योंकि कांग्रेस को ज़्यादा मौका दिया उत्तराखंड ने। जी हाँ, कांग्रेस को ज़्यादा मौका दिया और बीजेपी को तो उतने मौके तो मिले नहीं हैं। तो ज़्यादा खैर बीजेपी जब आगे तो धीरे धीरे ये भी करेगी, बीजेपी भी करेगी। जी, लेकिन जब आप बीजेपी पर भरोसा करते हैं तो बीजेपी ने 5 साल में 3 सीएम बदल दिए। हाँ, इसके पीछे एक बड़ा ड्रॉबैक इसको कहता है विपक्ष की, तो ठीक नहीं किया। मतलब अगर डिलीवरी थी काम की तो फिर ये चेहरे बदलने की जरूरत नहीं। अब ये चेहरे बदलने की इसमें तो क्या कह सकते हैं हम, इसमें चेहरे बदलने में कुछ नहीं कह सकते हम। नहीं, ये ठीक है या गलत है, इसको आप कैसे देख रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मतलब चेहरा बदलना मतलब ये तो गलत है। 5 साल के अंदर चेहरा बदलना मतलब, क्योंकि जो नया सीएम जो आता है उसको सिर्फ समझ में टाइम लगता है। जी, ये है। अगर जो सीएम अगर पहले से अगर हो तो उसे पूरा अपना उसे मालूम, हाँ जी, उसको वो मिलता है। ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। साहब, क्या नाम है आपका? सर, मैं अजय से हूँ, ये रामपुर से, मुझे बताइए। मैं यूपी रामपुर से हूँ और उत्तराखंड से मेरे मामा है। नहीं, मैं बीजेपी, मैं आप पॉलिटिकल पॉइंट पे अगर आप पॉलिटिकल पॉइंट पे अगर डिस्कस करेंगे तो मैं ये प्रपोज ये करूँगा कि मैं बीजेपी को प्रपोज करूँगा, सपोर्ट करूँगा, प्रपोज भी करूँगा। रीज़न बीइंग ये कि धर्म से छोड़ो, धर्म पे मैं ज़्यादा वो नहीं करता, पर मैं इस पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि वो देश की इंटरनल सिक्योरिटी, देश की इंटरनल सिक्योरिटी पे मेन फोकस कर रही है। जनता, हम लोगों से देश है तो हम सब लोग हैं, हम लोगों से टैक्स ले रही है, ये जनता से पैसे ले रही है, ये जनता से कलेक्शन कर रही है, तो वो देश की सिक्योरिटी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, ना कि हम इस पर फोकस करें कि यार हम तो ये टैक्स ले रही है, वो ले रही है। ये ऐसा फैक्ट है। इसमें कहाँ से है भाई साहब? सर, मैं हल्द्वानी से हूँ, मेरा नाम राजेश कुमार सक्सेना है और मैं बीजेपी का
बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे मोदी जी और योगी जी धर्म के नाम को लेकर चल रहे हैं। मेरा धर्म सबसे पहले है, देश है तो धर्म है, देश है तो धर्म है, और मैं इनके कामों से बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने 370 हटाई, मंदिरों पे जोर दे रहे हैं, काशी विश्वनाथ बनाया है और राम मंदिर बनाया है। मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ, बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया और हिंदुओं को संगठित कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुओं को संगठित कर रहा है। मुसलमान हमेशा अपने उसको चल रहा है, तो वो अपने कभी धर्म को बुराई नहीं करता। हमारे हिंदू नेता हरीश रावत साला जिम्मेदार जुम्मे की नमाज के लिए कह रहा है छुट्टी देंगे, और मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना रहा है। हमारा कोई मुस्लिम नेता हिंदू के लिए नहीं कहता है, हमारे हिंदू मुस्लिम के लिए कहते हैं। तो मैं ये इनका, मोदी जी का और योगी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हिंदू धर्म को लेकर चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भगवान ये हमेशा रहें, सर धर्म को लेकर रहें, हमेशा रहें। हम तो कह रहे हैं भगवान इनको दीर्घायु दे, हमेशा रहें हमारी सत्ता में। मैं यही कामना कर रहा हूँ इनके लिए। योगी बाबा बस हम ऑलरेडी, तो मोदी के बाद कौन? मैं योगी, मोदी के बाद योगी। आप तो योगी के ही राज्य से हैं। हाँ, मोदी के बाद योगी। योगी जी इसी राज्य से निकले हैं। हाँ, तो मोदी के बाद योगी। मैं भी ऑलरेडी यूपी की पैदाइश है। मैं उत्तराखंड में 40 साल हो गए हैं, अब इस उत्तराखंड का निवासी हूँ। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ भगवान हमेशा बीजेपी आए, हमेशा ये मोदी, देश सुरक्षित रहे। देश सुरक्षित है तो हम लोग सुरक्षित हैं। बाबा के हाथ में हम बहुत सुरक्षित हैं। बाबा के राज्य में बहुत सुरक्षित हैं। आप लोग करते क्या क्या, थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए। एक्स HMT हूँ। यहाँ पर रानीबाग में फैक्ट्री थी HMT, मैं वहाँ से एक्स HMT एम्प्लॉइज हूँ। और मैं भगवान से दुआ कर रहा हूँ, भगवान हमेशा बीजेपी सरकार रहे, मोदी योगी रहे, और ऐसे ही नेता आते रहे, देश तरक्की करे। भाई साहब से बात कर ले, थोड़ा आगे जी। भाई साहब थोड़ा पीछे तक आ नहीं पाएगा। नहीं आप बैठे जी। भाई साहब मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और कहाँ से हैं अरविंद जी आप? मैं रामपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ और आज उत्तराखंड में घूमने आया हुआ था क्योंकि बर्फ़ बहुत पड़ी है यहाँ। सबसे पहले तो मैं रामपुर का मिजाज जानना चाहता हूँ, वहाँ का क्या माहौल है, पहले ये बताइए। देखिए, रामपुर की सीट इस समय आकाश सक्सेना वहाँ से उम्मीदवार हैं बीजेपी के, और आजम खां बिल्कुल भी नहीं जीतेंगे। इस बार वो जेल में बंद हैं, हालांकि उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है। उनका बेटा बाहर आया है, लेकिन वो सीट भी वो हारेगा। वो पिछले 2 बार वो अपने 2 पासपोर्ट और 2 जन्म प्रमाण पत्र के चक्कर में उनके फर्जी उनका मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने 2 नकली पासपोर्ट बनवा रखे हैं और 2 उनके डेट ऑफ बर्थ हैं, इसलिए उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी विधानसभा में, जिसका केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो भी इस बार नहीं जीतेंगे। इस बार वहाँ से हमजा मियाँ, अपना दल एक बीजेपी के उम्मीदवार को उन्होंने टिकट दिया है, वो जीतेंगे, जो कि नवाब खानदान के बेटे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ। आप घूमने आए हैं, यहाँ की फिजा आपकी कैसी लग रही है, माहौल कैसा लग रहा है? जी, पुष्कर धामी जी का हमें नेतृत्व बहुत ही अच्छा लग रहा है। उन्होंने 4 धाम के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है और आगे चाहता हूं कि मैं उन्हीं की सरकार बने और बीजेपी की सरकार बननी चाहिए और पुष्कर धामी जी ही यहाँ मुख्यमंत्री बनने चाहिए। पॉइंट है जो मैंने अंकल जी से पूछा था, उसमें अंकल जी थोड़ा खामोश हो गए थे। मैं ये पूछ रहा था कि अगर बहुत अच्छा काम हुआ, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत भाजपा को क्यों पड़ी और आखिर में एक युवा कार्ड क्यों खेला गया? देखिए, ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ बच्चों को पिताजी का व्यवहार समझ में नहीं आता है, तो हम अपने पिता को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मुख्यमंत्री तो बदल ही सकते हैं। हमने इसलिए जनता को पसंद नहीं आया, हमने मुख्यमंत्री बदल दिया। दोबारा पसंद नहीं आया, हमने फिर बदला। लेकिन आज पुष्कर धामी जी को सब पसंद कर रहे हैं, तो अगली बार भी हम पुष्कर धामी जी को ही अपना मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे। पुष्कर धामी बहुत अच्छे हमारे खंडीवा से हैं, मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी हाल में बयान आया और उन्होंने मदन कौशिक सीएम बन सकते हैं अगर 60+ सीटें जीतती है बीजेपी। तो उस बयान पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक्स सीएम का बयान नहीं, एक्स सीएम जी का मकान, उन्होंने तो बयान, देखिए उन्होंने ये कहा था कि अब मैं राजनीति से अलग हट रहा हूँ, तो उनके बयान की कोई ज़्यादा वैल्यू होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का या समाज के लोगों का बयान ये नहीं है। पब्लिक यही चाहती है। पुष्कर धामी युवा है और पुष्कर धामी युवा मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं ये चाहता हूँ, मैं हल्द्वानी से हूँ लेकिन वो खंडीमा से हैं, लेकिन बहुत अच्छा होगा और वो हमारे मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे। बहुत मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो दोबारा बनेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अंकल जी, आपका भी। तो ये बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे भी रहेगा, ये ज़मीन पर उतर कर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। तो हम जानने की, हाँ, मैं राजेश सक्सेना हल्द्वानी से, मैं प्रार्थना करूंगा भगवान बीजेपी हमारे राज्य में भी आए और सेंट्रल में भी आए।
बस बीजेपी आए। तो मेरी मैगी बात करते करते ठंडी हो गई है, लेकिन मैं फिर से कोई और मैगी ऑर्डर करूंगा, चाय भी लूंगा। लेकिन बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे भी जारी रहेगा। ज़मीन पर उतरकर ज़मीन में जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हवाई बातें नहीं हो रही हैं, कोई हवाई मुद्दे नहीं हो रहे हैं, जनता के मन की बात। और इस जनता में सिर्फ उस इलाके के लोग नहीं है बल्कि बाहर से आए लोग भी हैं, और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो हमारे साथ मिल रही। रामपुर के लोगों को आपने देखा, इससे पहले की वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूं कि किस तरह से पीलीभीत के लोग भी यहां पर आए, उन्होंने भी अपनी मन की बात बताई। रायशुमारी का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अभी चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।